थर्ड मीटिंग जो आपने देखी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और ये प्रस्ताव पास कब हो जाता है? 22 जनवरी 1947। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है जी, तो आपने ये ध्यान में रखना है। इसके बाद थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे इसके साथ जो पैरेलल मैंने आपको कैबिनेट मिशन में बताया था कि कैबिनेट मिशन 2 प्रस्ताव लेकर आया। एक तो बोला कि संविधान सभा बना लीजिए, बन गई जी, गठन चल रहा है, मीटिंग शुरू होगी। दूसरा क्या बोला? अंतरिम सरकार के बारे में। अंतरिम सरकार का गठन पैरेलल चल रहा है, इसलिए मैं आपको बीच में बता रही हूँ। अलग से इसका वीडियो भी आएगा आपके पास जिसमें सारी डिटेल होगी। अंतरिम सरकार का गठन के लिए प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने रखा जाता है। कब? 24 अगस्त 1946 को। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग ने फिर से बहिष्कार कर दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, ठीक है जी। और 2 सितंबर 1946 को क्या होता है? सारे जो मंत्रिमंडल है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ क्या करते हैं? शपथ लेते हैं उस दिन 2 सितंबर 1946 को। और अंतरिम सरकार का गठन कब होता है? 24 अगस्त 1946 को। और शपथ कब? 2 सितंबर 1946 को। कौन कौन मंत्री, किसको कौन सा मंत्रालय मिलता है, ये मैं आपको अलग से वीडियो में समझाऊंगी। इसी के बीच अभी संविधान सभा की थर्ड मीटिंग देख ली आपने, इसके बीच एक कारनामे क्या होते हैं, सुनिए ध्यान से। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 राष्ट्र की मांग उसकी दिमाग में बैठी हुई मांग करे जा रहा है, दूसरी तरफ वो हर चीज़ का बहिष्कार कर रहा है, अंतरिम सरकार में भी नहीं आ रहे, मीटिंग में भी पार्ट नहीं लिया, आपने देखा यहाँ पर है ना, 9 दिसंबर मीटिंग जब होती है वो पार्ट नहीं लेते हैं। तो तत्काल की परिस्थितियों को देखते हुए क्लेमेंट एटली जो ब्रिटेन के पीएम हैं, उन्होंने क्या किया? 20 फरवरी 1947 को घोषणा की कि हम क्या करने वाले हैं, 30 जून 1948 से पहले ही क्या करेंगे? भारत को आज़ाद कर देंगे और भारत को भारतीयों के हाथों में सौंप देंगे, ठीक है जी। लेकिन और माउंटबेटन को बोला, माउंटबेटन कौन थे उस समय? भारत के वाइसराय थे। माउंटबेटन को बोला उन्होंने कि आप ऐसे करो, योजना बनाओ, ये कैसे सफल हो पाएगा, कैसे 2 राष्ट्रों को अलग किया जाएगा, क्या क्या आयोग बनने चाहिए, क्या क्या नीतियां होनी चाहिए, कैसे कैसे ये बनाया जाएगा। माउंटबेटन ने क्या किया जी? 3 जून 1947 को अपनी एक घोषणा डिक्लेयर करता है। उसके अंदर क्या क्या प्रावधान होता है वो अलग से आपको हिस्ट्री क्लास में मैं बता चुकी हूँ, ठीक है जी। ये जो प्रस्ताव उसने बनाया कि 2 राष्ट्र होंगे, 2 राष्ट्रों का अलग संविधान होगा, रियासतों को क्या रखा जाएगा, छूट दी जाएगी कि वो किसी भी चीज़ में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो भारत में शामिल हो चाहे पाकिस्तान में, इस तरह से, और दोनों देशों का क्या अलग संविधान बनेगा। होता क्या है, ये जो प्रस्ताव माउंटबेटन ने बनाया सारा, ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में पेश होता है और 18 जुलाई 1947 को पास हो जाता है। घबराइए मत, ये सारा मैं लिखवा कर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। जस्ट ब्रीफ इसलिए कर रही हूँ कि सीधा सीधा असर संविधान सभा में पड़ने वाला है इस चीज़ का, ठीक है जी। और माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या, उस सीटों का क्या कर दिया गया, कमी की गई। कैसे कमी की गई? जो संविधान सभा की टोटल सीट पहले कितनी थी जी? 389 थी, ये पहले की है। और अब कितनी हो जाएंगी जी? 299, ठीक है जी, ये हो जाएंगी। जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों को कितनी मिली थी? ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीटें थी? 296 थी। अब यहाँ पे कितनी हो जाएंगी? 229 हो जाएंगी। देसी रियासतों को कितनी सीटें थी पहले? रियासतों को 93 थी और यहाँ के कितनी हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी। तो इस तरह से सीटों में भी कटौती कर दी जाती है। तो यानी कि बीच में आपका अंतरिम सरकार का एक बड़ा छोटा सा पहलू आपको पढ़ना चाहिए, इसमें अलग से वीडियो भी मिलेगा आपको। और आपका माउंटबेटन योजना का संविधान सभा की जो सीटों के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है जी। और इसी के तहत माउंटबेटन योजना के तहत ही क्या होता है, भारत शासन अधिनियम बन के आता है, ठीक है जी, 1947 में। तो ये हमने सबने ध्यान में रखना है। इसके आगे अभी मैं जो आपको करवाने वाली हूँ, अभी हम देखेंगे संविधान सभा के कार्य। संविधान
सभा के कार्य क्या क्या काम करती है जी। नंबर 1 पॉइंट, 22 जुलाई 1947 को क्या करती है, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद मई 1949 में क्या करते हैं जी, राष्ट्रमंडल में शामिल होता है, राष्ट्रमंडल में। राष्ट्रमंडल वो देश है वो जो किसी कभी ना कभी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहे, जो आज़ाद हुए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहने वाले जितने भी देश से सम्मिलित रूप में क्या बनाते हैं, राष्ट्रमंडल बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, भारत भी शामिल होता है। कब, राष्ट्र मई 1949 में। उसके बाद जी 24 जनवरी 1950 को क्या काम किया जी, सबसे पहले राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान कौन सा, हमारा जन गण मन, ठीक है जी। किसने लिखा है, कमेंट करके जरूर बताना। राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपनाया गया, हाँ जी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति का बनाया जाता है, ठीक है जी। और ये लास्ट मीटिंग भी होती है, लास्ट मीटिंग भी। कई बार क्वेश्चन होता है संविधान सभा की अंतिम मीटिंग कब होगी, 24 जनवरी 1950 को होती है। ये आपने ध्यान में रखना है, आपको ध्यान रहना चाहिए। चलिए जी, इतना हो गया। संविधान सभा के कार्य देखते हैं। 22 जुलाई 1947 को क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में शामिल होना, राष्ट्रमंडल में सत्यापन किया था, सत्यापन मतलब शामिल होना, ठीक है जी, हो गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया जाता है, अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत अपनाया जाता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है। लास्ट मीटिंग भी 24 जनवरी 1950 को ही होती है। इसके बाद हम जानेंगे कि संविधान को बनने में कितना टाइम लगा, संविधान को बनने में टाइम कितना लगा था। आसान सा क्वेश्चन है, सब जानते हैं। 2 years 11 month 18 days, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते संविधान को बनने में। और कितने राष्ट्रों से लिया हमने, लगभग 60 राष्ट्रों के संविधान को मिलाकर से हमने ये उधार लिया जी, उधारी का हम बोलते हैं इसको, उधार लिया, ठीक है जी। खर्च कितना आया इसके ऊपर, 64 लाख। खर्च कितना आता है इसके ऊपर, 64 लाख रुपये क्या आते हैं इसके ऊपर, खर्च आते हैं। संविधान को बनने में समय कितना लगा जी, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगते हैं। और टोटल मीटिंग कितनी होती है इसकी, मीटिंग लिखा है, मीटिंग, टोटल मीटिंग कितनी होती है जी, 11 मीटिंग होती है इसकी। और कितने देशों से हमने संविधान को पढ़ा, 60 देशों से लिया, ठीक है जी। खर्च कितना, 64 लाख आएगा जी, 64 लाख खर्च आता है। और टोटल मीटिंग कितनी होती हैं, 11 मीटिंग होती हैं। टोटल मीटिंग कितनी होती है, 11 होती हैं। तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम करेंगे समितियां। जैसे संविधान सभा के मेंबर्स ने क्या किया, काम को बांट लिया, काम को बांटकर समितियां बना ली कि इस समिति पे आप काम करोगे, इस समिति पे आप करोगे। इस तरह से छोटी बड़ी मिला के काफ़ी सारी समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें आपकी 8 जो हैं मेन हैं वो हम कर लेते हैं संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की